सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 11वीं के विज्ञान पुस्तक के पाठ राजस्थान के रजत बूंद के। आइए, इस पाठ में अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि कुएं की खुदाई में, रेगिस्तान क्षेत्र में कुएं की खुदाई करते हैं मीठा पानी प्राप्त करने के लिए। बारिश का जो पानी है वो ज़मीन में, रेत में समा के नीचे नमी के रूप में समाया हुआ रहता है ना। और उसको जो खड़िया पट्टी है वो रोके रखता है। किस नीचे भूजल है उसको, और ऊपर जो नमी के रूप में जो पानी है, दोनों को अलग अलग करके खड़िया पट्टी रखता है, विभाजित करता है। आइए, तो एक कुएं बनाने के लिए, कुएं खुदाई करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके उसको खोदते जाते हैं चिजारों लोग, और उसको डोल डोल से अर्थात बाल्टी से उसको थोड़ा थोड़ा करके बाहर फेंक निकाल दिया जाता है। और उसमें चिनाई की जाती है। चिनाई करने के लिए वहाँ पत्थरों से, कहीं कहीं पर पत्थरों से करते हैं, पत्थर ईंटों से। लेकिन कहीं कहीं पर पत्थर ईंटों से नहीं बनता है, तो ये खींप की रस्सी बनाई गई है। इस चित्र में दिख रहा है। कीप की रस्सी को ऐसे कुंडली नुमा बना के, कुंडली मतलब ये गोल गोल जैसे जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है, वैसे बहुत मोटा रस्सा बना के उसको बैठाया जाता है। उस पहले जितना खुदाई होता है उसमें रिंग को ये लपेटने, जो कुंडली है रस्सी का, उसको फिट किया जाता है। उसके बाद उसको नीचे खिसका दिया जाता है। उसके बाद फिर से नीचे खुदाई करके फिर से उसको नीचे खिसका दिया जाता है ना। तो जब कुएं की खुदाई होती है उसी समय से रस्सी बनाना भी शुरू कर देते हैं। तो अनजान आदमी को तो समझ ही नहीं आएगा कि कुआं की खुदाई हो रही है कि रस्सी बनाने का कार्यक्रम चल रहा है करके, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चिजारों को मिट्टी की खूब परख रहती है ना। मतलब जो खुदाई कर रहे हैं उन चेलवा जी को मिट्टी की अच्छी समझ, मतलब अच्छी जानकारी होती है उनको, है ना। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। और जहाँ आप कहीं भी खड़िया पट्टी आता है वहाँ पर खुदाई का काम रोक दिया जाता है। इस इस क्षण नीचे धार लग जाती है। और ये मतलब जब वो खड़िया पट्टी, जब जैसे ही मिलती है तो धार लग जाती है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है। चिजारों ऊपर आ जाते हैं। और चिजारों क्या है, ऊपर आ जाते हैं। कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। कुएं की सफलता अर्थात यानी सजलता मतलब उत्सव, मतलब भाई सफल हो गया उन लोगों का काम, है ना। तो अवसर बन जाती है, उत्सव का अवसर बन जाती है, मतलब उत्सव मनाने लगते हैं लोग। यूँ तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है। जो कुएं खुदाई करने वाले जो लोग होते हैं उनकी विशेष ध्यान रखना, है ना, मेहमान नवाजी करना, खाने पीने का, रहने का, सब चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। उन जो कुएं खोदने वाले जो लोग हैं, है ना, उनका विशेष ध्यान रखने की परंपरा है। पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता था। चिलवा जी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। चेलवा जी अर्थात जो खुदाई करने वाले जो लोग हैं उसी को बोल रहे हैं चेलवा जी, और चिजारो वही है ना। चिजारो के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता। और चिजारो का ये जो काम है ना, ये मतलब संबंध है, वो सिर्फ कुआं खुदाई तक ही संबंध नहीं रहता। आज प्रथा से उन्हें आज प्रथा क्या है, इस प्रथा के अंतर्गत कुएं खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित किया जाता है ना। कुएं खोदने वाले जो लोग हैं उसको साल भर, वर्ष भर उसको सम्मानित किया जाता है ना। और तीज त्योहारों, विवाह जैसे मंगल कार्यों में आज प्रथा के अनुसार, है ना, उनको साल भर तीज त्योहारों में और विवाह जैसे मंगल अवसरों पर, है ना, नेंग भेंट दी जाती है। ठीक है। और
फसल आने पर खलिहान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। फसल आने पर अनाज का एक अलग से सभी लोग एक अलग से ढेर भी लगाते थे, मतलब बनाते थे, है ना। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। ये सभी जगहों में ये इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई है ना। पहले के समय में सिर्फ पैसे से नहीं, उन लोगों को बाकी समय भी ध्यान रखा जाता था, मान सम्मान होते रहता था, है ना। लेकिन आजकल परंपरा थोड़ी बदल गई है ना। अब मजदूरी देकर भी काम करवाया जाता है अब आजकल। चलिए आगे देखते हैं। कई जगहों पर औजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। ये देखिए, एक यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ एक खींप की रस्सी बना के, कुंडली बना के उसको चिनाई कर रहे हैं कुएं की। चिनाई मतलब जिस प्रकार से हम घर बनाते हैं तो ईंटे की जो जोड़ाई करते हैं, है ना, उसी प्रकार ये इसकी जोड़ाई है, समझ लो। ये गोल गोल करके उसको रेत या मिट्टी वगैरह खिसके मत करके, है ना। यहाँ रस्सी में हो रहा है, और यहाँ देखिए ये लकड़ी को, वहाँ रस्सी में काम नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर लकड़ी में चिनाई की गई है। ये देखिए, ये नीचे जो दिख रहा है ये गोल है। छोटा बड़ा होने के कारण हमको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। ये गोल है, उसमें लकड़ी का लट्ठा डाला गया है। लट्ठा मतलब बल्लियाँ बोल सकते हो। जैसे इधर छत की ढलाई करते हैं तो नीचे जो बल्लियाँ लगाते हैं, है ना, तो वैसे ही बल्लियों को वहाँ अंदर में लगाया जाता है, और नीचे खींप की रस्सी या किसी भी रस्सी से बांधा भी जाता है बीच बीच में। चलिए आगे देखते हैं। कुएं के निर्माण में लट्ठों का प्रयोग भी दिखाई दे रहा है ना। कई जगहों पर औजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं। कुएं की खुदाई देखते देखते बहुत कई लोग जो है वो खुद ही कुएं खोदने के लिए कुशल हो जाते हैं, है ना। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं अब, है ना। कौन लोग? ये जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और घेर वालों, है ना, ये अभी के समय में वो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, है ना। उसके हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयाँ, मतलब उस 100-200 साल पहले बनी जो कुइयाँ हैं वो आज भी बिना थके पानी जुटा रही है। वो आज भी वहाँ पानी के काम में आ ही रही है, मतलब पानी अभी उससे लिया जाता है। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। कौन कौन से? रेत में जमा पानी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। है ना। कुएं का जो मुंह छोटा होने के कारण, मतलब छोटा रखने का कारण जो है, वो रेत में जमा जो नमी से पानी की बूंदें धीरे धीरे रिसती है, मतलब बहुत धीमा गति होने के कारण दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाता है कि उसमें से 2-3 घड़े भर सके, है ना। कितना पानी? दिन भर में 2-3 घड़े भी पानी भरे, इतना ही पानी धीरे धीरे करके रिसता है। अब कुएं के तल पर पानी का मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा। ठीक है। जैसे हम एक पतीला में बर्तन ले चौड़ा बर्तन ले ले, और एक गिलास में पानी रखते हैं, है ना। एक गिलास में पानी भरा है ना। उस पानी को हम बड़े बर्तन में अगर डाल देंगे तो क्या होगा? बड़े बर्तन में डालेंगे तो उसकी जो गहराई है पानी की वो कम हो जाएगी। उसी को वापस गिलास में डालेंगे तो उस जो गहराई है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो भाई गिलास में पानी है तो उसमें जो छोटा, उससे और छोटा बर्तन में अगर उसको निकालेंगे तो आसानी होगी।
लेकिन बड़े बर्तन में डाल देंगे तो पूरा फैल जाएगा पानी, तो उसको निकालने में परेशानी होगी, निकालते नहीं बनेगा, है ना। इसलिए ये कुएं का मुंह को छोटा इसलिए भी रखा जाता है ना। और क्या क्या कारण है वो देखते हैं। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतना कम होती है कि कई कुएं का व्यास बड़ा हो तो, अगर कुएं का जो व्यास है वो बड़ा हो तो व्यास मतलब डायमीटर, है ना, तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी, छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की गहराई ले लेता है। छोटे कुएं में जो है वो 2-4 हाथ की गहराई ले लेते हैं, है ना। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय बाल्टी के बदले चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। ठीक है, और कई जगह जो है बाल्टी के बदले में चड़स का उपयोग इसीलिए भी किया जाता है। चड़स क्या है? बाल्टी का आकार आप लोग जानते हो, और वो कम ज़्यादा होता नहीं है ना, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन चड़स क्या होता है? चरस एकदम थैलीनुमा रहता है ना, उसका मुंह के पास थोड़ा से गोल रहेगा, है ना। उसके बाद अंदर जैसे ही जाएगा तो नीचे पूरा बैठ जाएगा वो, है ना। और ऊपर उठाते समय जब उसका मुंह है वो थोड़ा खुला ही रहेगा, तो उसमें जितना पानी रहेगा वो भराते जाएगा और नीचे थैली में जमा होते जाएगा, है ना, ताकि कम जगह में भी पानी अच्छे से भरा जाए। इसी कारण है ना, धातु की बाल्टी में आसानी से डूबती नहीं। धातु की जो बाल्टी होती है वो आसानी से पानी में डूबती नहीं है, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बांधा जाता है। चड़स क्या है समझिए इसको, है ना। मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स चड़स किसके किसके बनाए जाते हैं? मोटे कपड़े या चमड़े, है ना, इसका बनाया जाता है। मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा, ठीक है, लोहे की के मुंह का वजनी कड़ा बांधा जाता है। चरस पानी से टकराता है, चरस पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है, जो वजन रहता है वो नीचे गिर जाता है ना। और इस तरह कम मात्रा में पानी में भी कम मात्रा के पानी हो रहने से भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठाते ही चरस अपना पूरा आकार ले लेता है, और जैसे ही थोड़ा से मतलब ऊपर उठाने से पूरा अपना आकार, मतलब जो थैलीनुमा है वो पूरा भरने लगता है। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास के सड़कें निकली हैं। पिछले दौर में कुछ गांव के आसपास से सड़कें निकली है। ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों की फटी टायर से भी छोटी चरसी बनाने लगे हैं। ठीक है, अब आसपास ट्रक वगैरह के आने से उसके जो टायर फट गए हैं या ख़राब हो गए हैं, ऐसे टायर को उसका चड़सी बना लिया गया है। चड़सी चड़सी मतलब उससे और छोटा चीज़, थोड़ा भारी तो होता ही है टायर, है ना। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाले तेज गर्मी से भी है। कुएं के व्यास का जो संबंध है, मतलब छोटा रखने का कारण इन क्षेत्रों में पड़ने वाली जो तेज गर्मी है ना, उसके कारण भी है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा मतलब फैल, अभी गिलास का उदाहरण देकर जो बताया, है ना, तो ज़्यादा फैल जाएगा तो उससे होगा क्या? बड़ा व्यास पानी को भाप बनाकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। अगर व्यास अगर बड़ा रहेगा तो नीचे जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उधर, तो उसको भाप बना के उड़ा देगा। अगर डायमीटर ज़्यादा रहेगा, व्यास ज़्यादा रहेगा, तो कुएं को उसके पानी के साफ रखने के लिए
उसे ढक कर रखना जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी प्रयोग किया जाता है। इधर आपके आसपास जो बांस की जो पर्दा जैसे बनाते हैं, है ना, उसी को यहाँ पर खस की टट्टी बोला जा रहा है ना। जो पतली सी पर्दा पतली जैसे सूप वगैरह भी बनाते हैं, सूपा वगैरह, है ना, या टोकरी बनाते हैं उसी का, है ना। तो वैसे ही उसका भी ढक्कन यहाँ देखने को मिलता है। जहाँ नई सड़कें निकलती है और इस तरह नए नए अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ बढ़ गई है ना, वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। जहाँ लोगों का आना जाना बढ़ गया है ना, तो वहाँ पर अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा करना भी जरूरी है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है ना। अगर गहरी है तो आसानी से निकालने के लिए उसमें क्या लगाया जाता है, चक्री या घिरनी, ताकि रस्सी से उसमें फिट करके निकाला जा सके, खींचा जा सके। यह गरेड़ी, चरखी या फड़ेसी भी कहलाती है। इसको उस तरफ और क्या क्या बोलते हैं, गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहा जाता है। फरेड़ी लोहे के दो भुजाओं पर भी लगती है और ये जो चक्री है वो लकड़ी के लोहे के दो भुजाओं पर भी लगती है। लेकिन प्रायः यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर इसके आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे ओडाक कहते हैं। ये जो गुलेल नुमा जो रहता है वाई शेप का, उसको ओडाक कहते हैं। ओडाक और चरखी के बिना गहरी इतनी गहरी और संकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। उड़ाक और चरखी चरसी को यहाँ वहाँ बिना टिकाए सीधे ऊपर तक लाती है। ठीक है, उड़ाक या चरखी जो है वो बाल्टी या चरसी को बिना अगल बगल टकराए बिल्कुल सीधा निकालने में मदद करता है वो। पानी बीच में छलक कर रिसता नहीं, पानी जो है छलक कर गिरता नहीं। वजन खींचने में खींचने में तो इसमें सुविधा रहती ही है। वजन को खींचने में इसे सुविधा जो चक्री है उसमें आसानी से निकलता ही है। खड़िया पत्थर पर पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है। खड़िया पत्थर की जो पट्टी है वो एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कई कुएं बनती जाती है ना। वो जो खड़िया पत्थर नीचे जो जमीन के पत्थर है ना, वो बहुत बड़ा भाग से गुजरती है। कहने का मतलब वो बहुत दूर तक फैला रहता है जो पत्थर है वो, है ना। इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती जाती, मतलब धीरे धीरे करके एक के बाद एक और कुएं खोदते जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल जाती है। ऐसे क्षेत्रों में मतलब जहाँ आसपास कोई है ना, तो ऐसे क्षेत्रों में जो अच्छे मैदान है वहाँ पर साफ सुथरे मैदान में 30 से 40 कुइयाँ भी मिल जाती है। हर घर में कई कुएं, हर घर की एक कुएं, मतलब हर जितने घर है लगभग उतने कुएं वहाँ मिल जाती है या मिल सकती है। परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी, और परिवार अगर बड़ा हो तो एक से अधिक कुएं भी हो सकता है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में विचित्र ढंग से बट जाती है। ठीक है, निजी और सार्वजनिक संपत्ति का जिस प्रकार से बंटवारा या विभाजन होता है ना,
लेकिन कुएं के बंटवारे में थोड़ा अलग है। मोटी रेखा करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुएं है, उसे बनाने और उसे पानी लेने का हक उसका अपना हक है। लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है, है ना। कुएं जहाँ भी बनती है वो गांव समाज की सार्वजनिक जमीन में बनती है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर साल भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो यहाँ वहाँ हो चुकी वर्षा नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत जरूरी पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है, क्योंकि बहुत सारा कुई रहने से वो पानी जो है नमी जो है बट जाएगा तो फिर पानी कम निकलेगा। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुई। ठीक है, हर दिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुई। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्रायः पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आ जाता है। तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे, मतलब जो पशुओं जो बाहर चरने के लिए गए हैं वो लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज़ में समा जाता है। मतलब दोनों का समय एक ही है, उन गृहिणियों का या कुइयों से पानी निकालने का समय, और जो उसकी घिरनी की आवाज़ है, चक्रियों का जो आवाज़ है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती है। 2-3 घड़े भर जाने के बाद से डोल और रस्सियाँ, डोल क्या है, जो वो रस्सियाँ वगैरह है और जो बाल्टियाँ वगैरह है ना, उन सबको समेट लिया जाता है। कुइयों के ढक्कन वापस बंद कर दिए जाते हैं और कुइयों का जो ढक्कन है उसको फिर से वापस ढक दिया जाता है। रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेगी, अर्थात उसमें पानी रिसता रहेगा धीरे धीरे। रेत के नीचे जब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, मतलब जो पत्थर का जो पट्टी है वो सभी जगह नहीं है। इसलिए कोई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी, है ना। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसी कारण यहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खडेरों की ढाणी में तो 120 कुइयाँ थी, है ना। एक गांव में कितने खडेरों की एक ढाणी में तो 120 कुइयाँ। लोग इस क्षेत्र को 6-20 अर्थात 6 × 20 के नाम से जानते थे। 6 BC अर्थात 6 × 20 120, है ना, उसी नाम से जानते थे। कहीं कहीं इसे पार भी कहते हैं, कहीं कहीं पर इसे पार भी कहते हैं कुइयों को। जैसलमेर और बाड़मेर के कई गांव पर पार के कारण ही आबाद है और इसलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही है, जैसे जानरे आलो पार, सिरगू आलो पार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी
अलग अलग नाम है, अलग अलग मतलब अलग अलग जो खड़िया पट्टी है उसका अलग अलग उसका नाम भी है, और उसी को ही पार बोला जाता है। जो नीचे खड़िया पट्टी है उसी को पार बोला जा रहा है ना, कुइयों को नहीं, खड़िया पट्टी को। कहीं यह चारोली है तो कहीं धाधड़ो धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टू रो बल्लियों के नाम से भी जानी जाती है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। कहीं कहीं पर जैसे कि चारोली है को कहते हैं उस पट्टी को, कहीं पर धाधड़ो बोलते हैं, कहीं पर धड़धड़ो बोलते हैं, और कहीं पर इसको बिट्टू रो बल्लियों के नाम से जानी जाती है। तो कहीं इस मिट्टी का नाम केवल खड़ी भी है ना, कहीं पर उस खड़िया पट्टी का नाम कहीं कहीं पर खड़ी भी है। और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी खड़ी रहती है कुई, है ना। और इसी खड़ी के बल, खड़ी मतलब जो खड़िया पट्टी है ना, उसी के सहारे खारे पानी के बीच, खारे पानी मतलब भूमिगत जो नीचे खारे पानी का जो भूमिगत जो स्रोत है ना, उसके बीच में मीठा पानी खड़ी रहती है यह कुई। चलिए, इस तरह से ये पाठ समाप्त हो गया।